हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है, कृष्णा जी का क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। कृष्णा जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पे जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आपको बहुत पॉजिटिव आपके लिए दिखाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल आपको शो करते हैं। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, कोई बहुत क्लोज मुझे फील हो रहा है जो आपको इस तरीके से ना उलझनों में, ट्रैप में रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या कर रही है। बहुत ही ज़्यादा क्लोज मुझे फील हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत इंटेंशन के साथ उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसका कर्मों का भुगतान उन्हें इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, या आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। और ये पर्सन मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, रिच भी है और बहुत मतलब सभी कुछ इसके पास है, बहुत सारी अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, सभी चीज़ें हैं इसके पास। बट ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपने आप को शो भी कर रहा है आपके लिए और बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है वो आपकी एनर्जी को है ना बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को सक कर रहा है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, तो उससे आपको अलर्ट रहना है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा आया है, यानी कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही कर्मों का भुगतान यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं जिसने आपके साथ जो किया, गलत किया, वो आपके जीवन से यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और उसके कर्मों का भुगतान उसे बहुत ही जल्दी भुगतने वाला, मिलने वाला है। ठीक है, जो भी उनका कहते हैं ना कि जस्टिस यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। आपके लिए यहाँ पे कृष्णा जी जस्टिस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिसका भुगतान यहाँ पे अब उन जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे करने का समय आ चुका है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको, जहाँ पर आप इन सोल्स से, इन पर्सन से, इन कार्मिक कनेक्शन में जहाँ पर जिनसे भी कनेक्टेड हैं उनसे मूव ऑन यहाँ पे आपको करना पड़े। ठीक है, आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये इनसे आपका डिसकनेक्शन होगा। ठीक है, जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो यहाँ पे रिलीज़ होने का समय आ चुका है और इस ये जब होगा तो आपको अपनी प्लेस से मूव करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको आपकी फैमिली से, आपकी प्लेस से, या अगर आपकी जॉब, आपकी कार्मिक जॉब है। ठीक है, कार्मिक जॉब यानी कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और मैंने अभी 333 देखा है, तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हो सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा जी का आपके लिए बहुत बेस्ट प्लान है। जिन लोगों ने आपके लिए बहुत सारी अड़चने क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में, वहाँ से उन लोगों को रिमूव किया जा रहा है और साथ में आपको भी वहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको उस ट्रैप से निकाला जा रहा है जो एक इल्यूजन में आप फंसे हुए हैं। ठीक है, जो एक 3D के इल्यूजन में आप अभी तक चल रहे थे, उस इल्यूजन से यहाँ पे आपको बाहर निकाला जा रहा है और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको कंट्री, अगर आप कंट्री, दूसरे कंट्री में, किसी अदर स्टेट में जाना चाहते थे तो वहाँ पर भी जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, क्योंकि जो चेंज होगा वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है, बट वो आपके लिए यहाँ पे आपका एक बेस्ट डिसीजन होगा और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बनेगा। और इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेजेंट में रहना है आपको, पास्ट में नहीं रहना है।
और फ्यूचर की बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी ऐसी हो सकती हैं कि एक इल्यूजन वाली, ठीक है, माइंड यहाँ पे आपको बोलेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, ये पर्सन सामने वाला सही है, आप गलत हैं, या फिर आपको मतलब एक ट्रैप में, एक जो माया जाल है ना, उसमें उलझाने की कोशिश की जा सकती है। बट क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको जो आपकी सोल कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उस पाथ को आपको फॉलो करना है, ना कि जो सामने वाला आपको कह रहा है या फिर आपसे चाहता है या फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। आपको किसी की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए या उसे खुश करने के उसमें आपको ध्यान में रखते हुए नहीं कोई डिसीजन लेना है। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूटिलाइज करना है, अपना इंट्यूशन यूज़ करना है, और ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। उसको बिलीव करना है, उसको ट्रस्ट करना है, ठीक है। बहुत ही वाइजली आपको अपने डिसीजंस लेने हैं इस वक्त। 3D में अब आपको नहीं उलझना है, ठीक है। आपको कृष्णा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो देना चाहते हैं कि अभी तक आप कार्मिक कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा उलझे रहे, उन्हें सर्व करने में उलझे रहे, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शंस रिलीज़ होने का समय अब आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर किसी ट्रैप में ना उलझें, ठीक है, किसी 3D के ट्रैप में, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी अटैचमेंट में भी ना उलझें इस वक्त। ऐसा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज कृष्णा जी की तरफ से आ रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यूअर यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, आप प्रोटेक्शन में लापरवाही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। प्रोटेक्शन आप यहाँ पे बजरंग बाण, दुर्गा कवच के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सनातन धर्म से हैं, बजरंग और उसके साथ में मारक मंत्र भी आप करें, ठीक है। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आपके रिलीजन में प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी आपकी चैंटिंग होती है, प्रेयर होती है, वो आप ज़रूर करें, ओके। और साथ में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपने फेथ पर विश्वास रखना है, कृष्णा जी पर विश्वास रखना है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में हो, आप बहुत कुछ इल्यूजन आपके माइंड में चल रहा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी चल रही हो, ठीक है, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। तो कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये जो समय है इसे गुजर जाने दीजिए। ये जो समय है बहुत ही जल्दी ये पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब दिन होता है तो रात आती है, और रात के बाद दिन ज़रूर आता है, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टेबल हमेशा परमानेंटली नहीं होती है, कोई भी स्टेट, ठीक है। तो यही आपको कृष्णा जी कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त किसी कन्फ्यूजन में, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको एक पॉज लेना है, अपने आप को थोड़ा सा पॉज दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए समझिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंस्टेंटली जब कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, तो वो गलत भी हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, एंगर में, या किसी आप जल्दबाजी में, प्रेशर में अगर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट होगी, बट आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर इसमें जो गाइडेंस आपके लिए है वो फॉलो करनी है, ठीक है। और सरेंडर, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ। कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि आपका जो ईगो सेल्फ है ना, इस वक्त क्या कर रहा है कि सब चीज़ें खुद हैंडल करने की कोशिश करे, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये कर लेता हूँ, वो कर लेती हूँ ना। तो वो चीज़ें आपको है ना बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रही है, ये सब चीज़ें करने के चक्कर में। आपको सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट ट्रस्ट रखना है, अपने ईश्वर का नाम जप करना है, प्रोटेक्शन लेना है, जो आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो ही करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उलझे नहीं। हो सकता है आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हों कि आपको ये रिचुअल करना चाहिए, वो रिचुअल करना चाहिए, इससे कनेक्ट होना चाहिए,
ठीक है। सभी को प्रणाम कीजिए, बट आपको कनेक्ट एक ही से रखना है, कनेक्शन आपका एक ही से रखना है। सरेंडर, समर्पण एक ही जगह आपको रखना है, ठीक है। जहाँ आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है कृष्णा जी के लिए, या आप जिनको भी मानते हैं, पूरा सरेंडर 100% शरणागति जिसे कहते हैं ना, वो आपको एक जगह बनाए रखनी है, और वहाँ बनाकर आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। वहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। तो आपको यहाँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वो जो भी आप जहाँ कहीं भी स्टक है ना, उसके लिए यहाँ पे कृष्णा जी का स्वयं यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, मिलेगा और मिलने वाला है, ठीक है। कृष्णा जी स्वयं यहाँ पे आपकी तरफ यहाँ पे कोई हेल्प, कोई सपोर्ट भेज रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में, तो वो आपको एक हेल्पिंग हैंड यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसमें भी आपको ना ट्रस्ट बनाए रखना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। विश्वास रखना है, और उसके साथ विश्वास के साथ क्या करना है, प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही हैं कृष्णा जी तक। जो भी सिचुएशन है, जहाँ कहीं भी आप फंसे हुए हैं, जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। सभी चीज़ें खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। जब आप ट्रबल में हैं तो ईश्वर से ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर 3D में किसी पर्सन से आप हेल्प मांगेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी आपकी जर्नी में उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है, या जिस तरीके से आपको नीड है। उस वक्त सिर्फ आपके ईश्वर ही आपके काम आते हैं। तो वही ट्रस्ट यहाँ पे आपको बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो 100% नहीं, 1000% श्योर हूँ मैं कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे कृष्णा जी ज़रूर खोलेंगे। और जहाँ कहीं भी आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी ना किसी चीज़ में उलझे हुए हैं बहुत ज़्यादा आप, है ना, तो वहाँ से आपको प्रार्थना करनी है, वहाँ से आपको प्रार्थना करनी है कृष्णा जी से कि आप या जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आपकी वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म होने की बात आई थी, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कर्मा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, कर्मा यहाँ पे पे बैक हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, या आपने किसी के साथ अच्छा किया, या आपके साथ किसी ने अच्छा किया, बट आपके साथ जस्टिस होता वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जीवन में यहाँ पे जो भी एक साइकिल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला फील हो रहा है मुझे, जहाँ पे, ठीक है, आपको लोगों ने चीट किया हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं पर आपको चीट किया हुआ ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो जो भी, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली है, कुछ महीनों से नहीं, मुझे कुछ सालों से सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, आपको वो जो एक साइकिल था ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आपको अपना कर्म करना है, ठीक है। आपको कृष्णा जी ने कहा अपना कर्म कीजिए और उन पर विश्वास रखिए, कंप्लीट सरेंडर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़िए। बिफोर स्लीपिंग गिव थैंक्स। तो आपको, और उसके साथ गाइडेंस क्या है, आपको धन्यवाद करना है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ही यहाँ पे आपकी लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स यहाँ पे जल्दी अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो आपको धन्यवाद करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। भगवान कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डालेंगे, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को नहीं डालेंगे जहाँ पे वो फंस जाएं, जहाँ पे वो परेशान हो, ठीक है। उन्हें पता है कौन सी सोल में क्या कैपेसिटी है, कितनी स्ट्रांग है, और क्या वो कर सकती है, ठीक है। तो वही उसके अकॉर्डिंग ही उस सोल को वहाँ पे डाला जाता है उस सिचुएशन में। और आप भी वही एक ऐसी चुनी हुई सोल्स में से हैं, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। I know you have been waiting for growth in your life for a long time. You had sacrificed a lot, but now connect with nature, sit in garden, watch the greenery, small children playing. Be in movement, growth is coming in your life. Stay blessed. देखिए, आपको अभी कहा ही था कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है, जो आपने अच्छे कर्म किए है ना, जो आपने एक इनर वर्क किया है, जो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसका आपके जीवन में एक जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपको नेचर से जुड़े रहना है, नेचर से कनेक्ट होना है, खुद से जुड़ना है,
प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है इस वक्त। जितना आप यहाँ पे अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहेंगे उतना ही आपकी जल्दी आप इस सिचुएशन से रिकवर हो पाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन है, वन डे गॉड विल ब्लेस यू विद द पर्सन दैट गिव्स यू एवरीथिंग यू हैव प्रेड क्राइड फॉर, ठीक है। आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो जो जिनके लिए भी देख रहे हैं वो आपके जीवन में ज़रूर आएंगे, ऐसा विश्वास बनाए रखिए। जिनके लिए भी आपने प्रार्थना की है वो आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये चौपाई आई है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो यहाँ पे फिर से वही कहा जा रहा है, जिस तरीके से हनुमान जी को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, उन्हें नहीं पता था, वही आपको भी कहा जा रहा है। आपको भी याद दिलाया जा रहा है कि आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है, आप में, क्योंकि वो स्वयं कृष्णा जी का वास है आपकी हृदय में, आपकी सोल में। यहाँ पे स्वयं श्री कृष्णा जी का वास है। और जब यहाँ पे जो सोल यहाँ पे स्वयं कृष्णा जी को लेकर चल रही है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे, अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे और हिम्मत ना हारे, ठीक है। एक लास्ट मैसेज, दिस साइन मैसेज इज़ मेंट फॉर यू राइट नाउ, दिस वेरी सेकेंड, समथिंग दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, विशिंग फॉर एंड वर्किंग टूवर्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग। वाओ। तो देखिए कितना प्यारा मैसेज है यहाँ पे। आप ये मैसेज जो अगर आपके सामने ये आया है कृष्णा जी का, तो यहाँ पे ये ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्णा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीज़ आप ड्रीम, जिस चीज़ को आपने मांगा है, जो विश आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही है। वो मैनिफेस्ट होने का समय आ चुका है, वो इन प्रोसेस है। रियल प्रोग्रेस अब आप देख पाएंगे, ठीक है। यू हैव आस्क्ड, अगर आपने कुछ साइन मांगा था ईश्वर से, कृष्णा जी से, तो ये आपके लिए प्रूफ है, ये रीडिंग आपके लिए प्रूफ है कि आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आप तक जो भी आपकी जो विश है, जो डिज़ायर है, वो ज़रूर आप तक पहुंचेगी। ओके, विश्वास रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट्स के लिए, कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स के लिए, और आप हमेशा साथ रहे हैं मेरी जर्नी में, जो भी व्यूअर्स। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और रीडिंग्स थोड़ी कभी आजकल नहीं हो पा रही हैं बीच बीच में, तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी सी हीलिंग प्रोसेस में मैं भी हूँ। तो आई होप आप समझेंगे, जिस तरीके से आप जर्नी में हैं उस तरीके से मैं भी अपनी जर्नी में हूँ, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा समय चाहिए अपनी हीलिंग के लिए। जैसे ही डिवाइन की गाइडेंस होती है मैं इमीडिएटली रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।